डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 54 चोट का इलाज कर दूंगा, इसी वजह से मेरे पास में काफी अच्छा कमीशन आ गया है। जाते हुए टोनी की मॉम बोल रही होती, मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। मैंने तुम्हारा सेकंड अंकल और एलेस अंकल को भी मना लिया कि वो अपना घर बेच दे। ऐसा करके मैं बहुत सारी फैमिली से उनका घर बिकवा दूंगी और इस पैसे को यूज करते हुए मेरे घर पर मेरी ड इन लो आएगी। टनी सोच रहा होता कि अब मम्मी को पता चल गया कि जिस फेट एंड कंपनी के अंदर ये काम करके इतनी खुश हो रही है, वो फेट एंड कंपनी इनके बेटे की है, तो ये पक्का शौक हो के बेहोश जाएंगी। वैसे भी अपनी फादर ने इनको बहुत सारे शौक दिए थे, पता नहीं यही शौक को झेल पाए कि नहीं झेल पाए। मुझे इनको नहीं बताना चाहिए, मैं उनको बाद में बता दूंगा। तभी बाहर से वांग आते हुए बोलती है, ब्रदर, क्या आप शोल वापस जा रहे हैं? टोनी बोल रहा होता है। हाँ, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई काम था? वांग बोल रही होती है। ब्रदर, क्या मैं भी आपके साथ में सियोल चल सकती हूँ? टोनी सोच रहा होता है। मैं तो भूल ही गया था कि वांग हमेशा से वांग फैमिली के साथ में रही है। मैं मानता हूं कि हम दोनों बायोलॉजिकल भाई बहन हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने मॉम डैड के साथ में रहा हूं। इसी वजह से मुझे अपने मॉम को फेस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही और ना ही मुझे अजीब फील हो रहा है। लेकिन वही वांग के लिए मॉम को अकेले फेस करना काफी ज्यादा अजीब होगा। मुझे इसको अपने साथ में ले लेना चाहिए। टोनी बोलता है, ठीक है, तुम मेरे साथ में चल सकती हो। वैसे भी तुम यहाँ पे अकेले रह के क्या ही करोगी? वांग खुश होते हुए वहां से भाग जाती है। वांग बोल रही होती, मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने के लिए। टोनी सोच रहा होता है, छोटी बहन होना सच में एक ब्लेसिंग है, और अगर वो बहन इतनी प्यारी हो तो सच में लाइफ काफी ज्यादा प्यारी लगती है। टोनी सोच रहा होता है, इस बार मैं जो वांग को लाइफ दूंगा वो सच में काफी ज्यादा बेस्ट लाइफ होगी। वहां पे पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। वांग अपनी लाइफ को पीक पे जिगी। बहुत सारे पैसे को देखते हुए वांग की जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी और मेरी बहन कोई भी बुरा इंसान कभी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो टोनी होता है वो सियोल के लिए निकल गया होता है। टोनी बोल रहा होता, सेक्रेटरी जूई, मैंने आपको एक कार निकालने के लिए बोला था और आपने वो कर भी दिया, लेकिन आपने तो बस एक नॉर्मल सी सीडीयू चिढ़ते हुए बोल रही होती है। ठीक है बॉस, मैं अगली बार ध्यान दूंगी। वांग बोल रही होती है, बदर आप इस कार में फॉल्ट क्यों निकाल रहे हैं? मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। वैसे भी आपके कहने पे सिस्टर जो इतनी जल्दी कार कैसे रेंज करती? दिन भर उनको कंपनी का काम रहता है और उसके बीच में आप भी उनको काफी अजीब अजीब ऑर्डर देते रहते हैं। चलिए मुंह खोलिए और ऑरेंज खा लीजिए। टोनी बोल रहा होता है, मेरी बहन बहुत ही अच्छी है। हम देते। ये सुन के वांग की जो अफेक्शन होती है वो 5 पॉइंट से और बढ़ गई होती है और वहां के जो टोटल अफेक्शन है वो 70 पॉइंट तक पहुंच चुकी है। जू चिढ़ते हुए सोच रही होती है, ये एक बहुत ही बड़ा कमीना है। यह अपने ही बहन को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। इसकी बहन से ऑरेंज खिला रही है, बिल्कुल किसी नौकर की तरह। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम दादा जो जूई की अफेक्शन होती है वो -15 हो गई होती है। टोनी खाते हुए बोल रहा होता है, आखिर अब मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे सिर्फ मेरी बहन ने मुझे ऑरेंज खिलाए हैं और इसने मेरे पॉइंट्स गिरा दिए। क्या ये लड़की भूल गई कि मैंने इसे कल ही $20 बिलियन दिए हैं? क्या इतने सारे पैसे के अफेक्शन को इतनी जल्दी गिरा दे रही है? तभी वहां पे मौसम खराब हो जाता है, बार स्टार्ट हो जाती है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर ये देखिए बार सो रही है। टोनी बोल रहा होता है, हाँ, सियोल का मौसम काफी अजीब रहता है, यहाँ पे बारिश होती रहती है। सेक्रेटरी हुई, ज्यादा तेज ड्राइव मत करिएगा और आपके जो सामने वाली का से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि बार के मौसम में रास्ते सही से नहीं दिखते। तभी हम देखते जो सामने वाली कार होती है उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो जाकर ट्रक से टकरा जाती है। वो जो टोनी की कार होती है वो ट्रक से टकराने वाली होती है। कार में बैठक सभी लोग काफी डर गए होते हैं। फिर वहां पर टोनी की कार का काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। जो पूरा रास्ता होता है वो ब्लॉक हो गया होता है। फिर उस टूटी हुई कार में से टोनी दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकलता है। टोनी सोच रहा होता है, अगर मैंने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया होता तो मैं पक्का से मारा जाता। वही जो वांग होती है वो बोल रही होती है, ब्रदर क्या आप ठीक है? टोनी बोल रहा होता, मेरे पास में इतनी प्यारी बहन है जो कि मेरे लिए रोज प्रे करती है। आखिर मैं इतना अलग कैसे हो सकता हूँ कि मैं उसके साथ में रहते हुए मर जाऊं? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके आगे क्या होगा? टोनी, वांग और जूई सियोल के लिए निकल गए होते हैं। टोनी बोल रहा होता है, जूई तुमने मेरे लिए सीट 4 सीरीज अरेंज करवाई है, उतने भी कुछ खास नहीं है।
जूई बोल रही होती है, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार मैं अच्छी कार लूंगी। वांग बोल रही होती है, बदर आप इन्हें फालतू पहचान कर रहे हैं, ये लीजिए ऑरेंज खाइए। टोनी बोल रहा होता, मेरी बहन बहुत ही अच्छी है। हम देखते हैं वांग की जो फेवरेबिलिटी होती है वो 5 पॉइंट से बढ़ गई होती है, वही जूई की फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट से गिर जाती है। टोनी सोच रहा होता है, बिना किसी बात के लड़की मेरे से इतनी नफरत कैसे कर सकती है। मैंने इसको $200 बिलियन दिए थे खर्च करने के लिए और अभी मैं इसको पैसे दिए जा रहा हूं, क्या इसके अंदर बिल्कुल भी पैसे को लेके इज्जत नहीं है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर काफी तेज बारिश आ रही है। तभी टोनी बोलता है, जूई का थोड़ा स्लो ही जलाना और दूसरी कार से थोड़ा दूर ही रहना। लेकिन तभी सामने वाले की कार डिसबैलेंस हो जाती है और वो जाकर ट्रक में भिड़ जाती है, जिसकी वजह से ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। साथ ही टोनी की कार जाके ट्रक में भिड़ जाती है, जिसकी वजह से टोनी की कार की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। टोनी डोर पर किक मारते हुए डोर को ओपन करता है। टोनी सोच रहा होता है, अगर मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं किया होता तो आज तो मैं मर ही गया होता। वांग बोल रही होती है, बदर क्या आप ठीक है। टोनी बोल रहा होता है, मेरी इतनी प्यारी छोटी बहन के होते हुए मुझे क्या हो सकता है। वहां पे टोनी के कार के एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत सारे कारों का एक्सीडेंट हो जाता है। टोनी ने अपना शर्ट खोल के वांग को पहना दिया होता है। वही वांग बोल रही होती है, सिस्टर जो अभी भी कार के अंदर ही है। टोनी बोलता है, टेंशन मत लो, मैं उसको बचा लूंगा। जैसे ही टोनी आगे बढ़ता है वह देखता है सिस्टर जूई कार के अंदर फंसी हुई है। टोनी बोलता है, सेक्रेटरी जूई आखिर आप कैसी हैं, क्या अंदर कंडीशन ठीक है। सेक्रेटरी जई बोल रही होती है, शायद से जो मेरे पाँव है अंदर फंस चुके हैं, चाहे मैं यहाँ पे कितना भी फोर्स लगा रही हूँ अपने पाँव को बाहर नहीं निकाल पा रही। मास्टर मुझे माफ करिएगा, मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी यहीं पे खत्म होती है, मैं आपके लिए ज्यादा दिन काम नहीं कर पाई। फिर सेक्रेटरी जूई की आंखें बंद होने लगती है, वो सोच रही होती है, कितनी मजाक की बात है, मैं यहाँ पे ऐसे मर रही हूँ, मैंने लाइफ सिर्फ फैमिली को सर्व किया है। अपनी लाइफ के एंड में मैं बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, सच में काफी बेकार जिंदगी थी। तभी टोनी अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए गेट उखाड़ देता है। वहीं वहां पे जो मौसम होता है वो काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जूई आप यहाँ पे हार मत मानिए, मैं आपको बचा के रहूंगा। जय सोच रही होती है, ये बंदा भले ही एक बहुत ही बड़ा कमीना हो पर यह एक रियल मैन है। जब भी यहाँ पे कुछ चचा करने की बारी आती है पीछे नहीं हटता। यह अगर चाहता तो यहाँ पे मुझे अकेला छोड़ सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरी चिंता कर रहा और मुझे बचाने का ट्रक कर रहा है। टोनी को नोटिफिकेशन आते हैं कि सिस्टर जू की अफेक्शन 20 पॉइंट से बढ़ गई है और अब उनकी टोटल अफेक्शन हो गई है +5 पॉइंट्स। आगे हम देखते हैं टोनी ने सिस्टर जूई को बाहर निकाल दिया होता है और सोच रहा होता है, ये पहली लड़की है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, अब जाके इसका नंबर पॉजिटिव में आया है। मेरे लिए ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये सोचते हुए टोनी रोने लगता है। फिर टोनी दौड़ते हुए वांग के पास में आ जाता है। वांग बोल रही होती है, सिस्टर जूई क्या आप ठीक है। तभी वो सिस्टर जूई की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलते हैं, सिस्टर जूई आपके फेस को क्या हुआ। सिस्टर जूई वो बोल रही होती है, मेरे फेस को क्या हुआ। वांग उन्हें गाड़ी का टूटा हुआ सीजा दिखाते हुए बोल रही होती है, एक बार ये देखिए। सिस्टर जो देख के काफी ज्यादा शट हो जाती है। वो देखते हैं कि उनके सर के ऊपर बहुत ही बड़ा स्कार आ चुका है। गुस्से में आके वो सीजर को साइड में फेंक देती है और तोड़ देती है। टोनी बोल रहा होता है, फेस यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम यहाँ पे जिंदा हो तो तुम बाद में ठीक हो सकती हो। मेडिकल साइंस आज के डेट में बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, ऐसे स्कार्स रिपेयर हो जाते हैं। मैं तो यह प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको ठीक कराऊंगा। जूई रोते हुए बोल रही होती है, बॉस क्या सच में ठीक हो जाएगा। बॉस कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मैं काफी ज्यादा अगली दिख रही हूँ। टोनी बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जूई बेहोश होते हुए बोल रही होती है, बहुत सा सच बोल रहे हैं ना। थोड़ी देर बाद वहां पे एम्बुलेंस आ गई होती है जो कि जई को स्ट्रेचर पे लटा के गाड़ी में लेकर चली जाती है। एम्बुलेंस में बैठे हुए टोनी सोच रहा होता है, वक्त आ चुका है अपने मेडिकल स्किल को अच्छा करने का। यह अभी काफी ज्यादा दिक्कत में है, स्पेशली इसका जो फेस है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है क्योंकि इसके सर के ऊपर बहुत ही बड़ा स्कार आ चुका है। ये किसी भी हालत में अपना फेस ठीक करना चाहती है। अगर मैं इसके स्कार को ठीक कर दूं तो हो सकता है इसका अफेक्शन बढ़ जाए और इसका फेस भी ठीक हो जाए। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। हम दद टोनी हॉस्पिटल में होता है। टोनी को जॉकी का कॉल आता है और जॉकी बोल रही होती है, बद टोनी आपको याद है
ना आज हमारे अश्लील टीवी.com का इवेंट है, आप सियोल आए हैं कि अभी तक आप अपने विलेज में ही है? टोनी बोल रहा हो यहाँ पे मेरे साथ में बहुत ही बड़ी दिक्कत आ चुकी है। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। वहीं पीछे हम देखते हैं जूई को जिसकी बैंडेज हो गई होती है। जॉकी घबराते हुए बोल रही होते हैं, क्या आपका कार एक्सीडेंट हो गया? लेकिन आखिर यह कब हुआ और आखिर आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप ठीक है? प्लीज मुझे बताइए कि आप कौन से हॉस्पिटल में हैं। मैं जल्दी अपनी कार निकाल के वहां पे आती हूँ। फिर वो साइड में जावली से बोलते हैं, ड्राइवर को जल्दी बोलो कार निकाले, यहाँ पे एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे ब्रदर टोनी को देखने के लिए जाना है। एपिसोड 55 माफी मैंगो। सबके सामने टोनी बोल रहा होता है, घबराओ मत जाओ कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मुझे हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज मिल चुका है, तो तुम्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात अश्लील टीवी.com के इवेंट की, तो मैं शाम को अटेंड कर लूंगा, वैसे मुझे कोई खास इंजरी नहीं हुई है, जॉकी बोलती है। फिर भी ब्रदर टोनी मैं आपको देखने के लिए आ रही हूँ। टोनी बोल रहा हो, मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी जो ये सोच रही होती है, शायद से डिसफिगर होना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होता अगर मैं अपना सुंदर शक्ल से कंपेयर करूं, जो मेरे दिमाग की एबिलिटीज है उनमें सबसे बड़ा वेपन है। मैंने बचपन से काफी जो ट्रेनिंग करी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन चाहे मैं आप पे कुछ भी कह रही हूं, मेरा काम एक सेक्रेटरी का है। और दुनिया में चाहे जितना भी भेदभाव खत्म हो जाए, लेकिन लोग एक दूसरे को फेस से ही जज करते हैं। क्या कोई भी इंसान अपने सामने 24 घंटे गंदी शक्ल वाले इंसान को देख सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। अब मैं बिल्कुल भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं रह सकती, मेरी लाइफ अब पहले जैसी नहीं होने वाली। टोनी बोल रहा होता, सेक्रेटरी जूई मेरे पास में आपके लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि आप सियोल में एक बेहतरीन वला ढूंढिए, मुझे एक वला चाहिए रहने के लिए, क्योंकि अब मैं वांग को भी यहाँ पे लेके आ चुका हूं, तो मैं डोमीटो में तो नहीं रह सकता ना। और जो मेरा दूसरा घर है वो इतना कुछ खास नहीं है 3 लोगों के लिए रहने के लिए। वांग टोनी को मारते हुए बोल रही होती है, ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना सिस्टर जो काफी ज्यादा इंजर्ड है, ऐसे टाइम में इनके लिए काम करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ब्रदर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मैं काम मत कराइए, ये सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है। टोनी बोल रहा होता, यह मेरी सेक्रेटरी है और इनके बिना मेरा काम नहीं चल पाएगा, मुझे तो अपने सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी ही। वांग बोल रही होती है, ब्रदर आप यहाँ पे अपने वर्कर्स को परेशान करते हैं, आखिर कोई भी अपने वर्कर से इतना काम कैसे करवा सकता है, स्पेशली जब उसकी तबीयत ठीक ना हो या फिर वो इंजर्ड हो, वही हम देते हैं। सिस्टर जूई को जो कि इन लोग की बातों को सुनकर रो रही होती है। वांग सोच रही होते हैं, क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया जिसकी वजह से ये रो रही है? टोनी भी सोच रहा होता, लगता है मैंने इस लड़की को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, मुझे भी लग रहा था कि मैं पे कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिर अब मैं क्या करूँ इसको मनाने के लिए? जूई बोल रही होती है, मिस वांग आप बॉस को गलत समझ रही है, मेरा फेस डिसफेवर से बॉस मुझे नीचे नहीं देख रहे हैं, यह मुझे बिल्कुल वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि ये मुझे पहले किया करते थे। और मुझे इस बात पर बहुत शक था कि लोग मुझे पहले की तरह ट्रीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो भी मेरे बॉस, क्योंकि मैं एक सेक्रेटरी हूं, मुझे 24 घंटे इन्हीं के साथ में रहना होता है। लेकिन अभी जो बॉस ने यहाँ पे किया है वो कानस का हायर लेवल है, मैं इनकी अच्छाई को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। फिर वो झुकते हुए बोलती है, बॉस सा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हर बार की तरह मैं इस बार भी इस काम को काफी ज्यादा सीरियसली लूंगी और अपने काम को एकदम टाइम पे करके दिखाऊंगी और आप पक्का से मेरे काम से सेटिस्फाइड होंगे। आगे हमें रात का सीन दिखा जाता है। अश्लील टीवी.com की इवेंट पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग आए होते हैं, वही क्रिस भी वांग को लेके आ गया होता है। उस जगह को देखते हुए वांग बोल रही होती, यहाँ पर चीजों को देखते हुए मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं आज तक हमेशा गांव में ही रही हूं, मैंने इतना अच्छा इवेंट आज तक नहीं देखा और मैं ऐसे इवेंट में आज तक पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाई। तभी वो साइड में एक बास्केटबॉल प्लेयर कुनकुन को देखती है। वांग सोच रही होती, तो सच में मल्टीप्लेयर कुनकुन है, मुझे तो कभी भी नहीं लगा था कि मैं इसको अपने लाइफ में देख पाऊंगी, सच में बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कि ये टीवी पे दिखता था। तभी टोनी वांग से बोल रहा होता है, वांग अब तैयार हो जाओ, तुम्हें फ्यूचर में से बहुत सारे इवेंट्स को अटेंड करना है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर इस चीजों से कैसे यूज्ड टू होते हैं और कैसे अपने अंदर से स्टेज के डर को मिटाते हैं। सबसे बड़ी बात इस इवेंट के अंदर होता है वो ये होता है कि लोग तुम्हें बुली करना चाहेंगे और उन लोगों से कैसे डील करना ये तुम्हें आना चाहिए। मैंने भी ये सब वक्त के साथ में इवे अटेंड कर करके सीखा है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर क्या हम लोग ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो ठीक है? यहाँ पर ज्यादातर लड़कियों ने गाउन पहन रखा है
और लड़कों ने सूट, वहीं हम लोग नॉर्मल और कैजुअल कपड़े पहन के आ गए हैं। क्या हम लोग ज्यादा ही कैजुअल नहीं लग रहे? टोनी बोलता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कपड़ों से यहाँ पे नॉर्मल लोगों की पहचान होती है। मैं तुम्हें इतना तो बोल नहीं सकता हूँ कि अगर तुम्हारा भाई यहाँ पर चड्डी में भी आ गया तो ये लोग मुझे नीचे नहीं देख सकते। थोड़ी देर में तुम्हें इवेंट में पता चल ही जाएगा कि आखिर तुम्हारा भाई कौन है। और तुम कपड़ों को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लेकिन तभी हम देते हैं पिच दो लड़कियों को जो कि बोल रही होती, तुम उस लड़की को देख रही हो, देखने में वो कोई हाई स्कूलर लग रही है। देखो उसने कितने बेकार कपड़े पहन रखे हैं। मैं तो यहाँ पे यही सोच रही हूँ कि आखिर उसको यहाँ पे एंट्री कैसे मिल गई। कहीं वो यहाँ पे फ्री का पकोड़े खाने तो नहीं आए ना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो कि फ्री का खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ बाहर तो गार्ड्स लगे हुए हैं, तो आखिर अंदर कैसे आ गई? जो भी है, इस लड़की को कपड़े पहनने का बिल्कुल भी सेंस नहीं है, वरना कोई ऐसी पार्टी में ऐसे कपड़े पहन के थोड़ी ना आता है। वही हम देते। टोनी उनकी बातों को सुन के काफी ज्यादा चढ़ रहा होता है और वहां को उन लोग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा होता है। टोनी सोच रहा होते हैं आखिर लड़कियां कहां से आ गई और आखिर इनकी हिम्मत कैसे ही टोनी स्टार की बहन को बुली करने की। मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए उन लोगों के पास में चला जा है और बोलता है, लड़कियों अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो। तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा दिक्कत कर सकते हैं। पहली लड़की बोल रही होती है, अगर हम लोगों ने तुम्हें ऑफेंड कर भी दिया तो आखिर तुम हमारा क्या ही उखाड़ लोगे? दूसरी लड़की बोल रही होती है, उस लड़की ने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, तो आखिर हम लोगों ने इसमें गलती क्या कह दिया? और आखिर तुम कौन हो जो कि हम लोग को सबक सिखाएगा? तुम्हें यहाँ पे जो भी बिगाड़ना है बिगाड़ लो, हम यहीं पे खड़े हैं। उन लोगों की बातों को सुनकर टोनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। टोनी सोच रहा होता, इन लोगों ने हद से पार बोल दिया है, मेरे नहीं सुनूंगा। लगता है वक्त आ चुका है। टोनी ऊपर तो मैं फिर भी सह लेता, लेकिन यह मेरी बहन के ऊपर है, मैं उसको लेकर तो कुछ भी स्टार की पावर को दिखाने का। तभी वान टोनी को रोकते हुए बोल रही होती है, बदर प्लीज इन लोगों को माफ कर दो, हमें अफालतू लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है, मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूं, मेरी बहन से माफी मांग लो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, पर अगर तुम माफी भी नहीं मांगो तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। पहली लड़की बोल रही होती है, माफी मांगो, वो भी मैं? माफी तो मेरी जूती मांगेगी। और लगता है तुम किसी गांव से आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कि मेरे कितने फैंस हैं? मेरे इतने फैंस हैं कि तुम गिन भी नहीं सकते। तभी टोनी उसे थप्पड़ मार देता है। वो लड़की चिल्लाते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तभी टोनी उसको फिर से एक और थप्पड़ मार देता है। वो लड़की वहां पे गिर गई होती है और आसपास में बहुत सारी भीड़ लग गई होती है। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर ये लड़का कौन है जो कि सभी लोगों के सामने एक लड़की को मार रहा है? एक जेंटलमैन कभी भी ऐसा काम नहीं करता। आखिर एक घटिया बंदे को यहाँ पे अंदर एंटर किसने करने दिया? लगता है गार्ड अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा और किसी को भी एंटर करने दे रहा है। टोनी बोल रहा होते आगे यहाँ पे वो चापलूस जो कि बोलता है कि लड़कियों को हिट नहीं करते, जो लड़कियों को हिट करते हैं वो जेंटलमैन नहीं होते। वैसे मैं मानता हूँ कि लड़कियों को मारना गलत है और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बात मेरी बहन पे आएगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वह मिस्टर बाय आते हैं। मिस्टर बाय बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे कौन है जो कि मैं टटी में परेशानी खड़ी कर रहा है? फिर वो टोनी को देखते हुए बोल रहा होता, यहाँ पर तो बदर टोनी स्टॉक है। मिस्टर भाई बोल रहे होते, मैं मिस्टर स्टॉक से तब मिला था जब वो इतने फेमस नहीं हुए थे, लेकिन इनसे मिले हुए बहुत ही कम टाइम हुआ है। इतने ही कम टाइम के अंदर बहुत ही बड़े फिगर बन चुके हैं। यह इतने बड़े बन चुके हैं कि इनसे हाथ मिलाने की भी हमारी औकात नहीं है। चलो ये तो मेरी किस्मत है कि मैं इनसे आज मिल गया जो लड़कियां मार खाई होती है। वह मिस्टर बाई को देख के काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। फिर वो मिस्टर बाई के पास में जाते हुए बोल रही होती है, मिस्टर बाई फाइनली आप यहाँ पे आ गए। इस गांव के लड़के ने मुझे मारने की हिम्मत करी है, प्लीज आप मेरे लिए जस्टिस करिए और इस लड़के को मार खिलाए। तभी मिस्टर बा उस लड़की को थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं, लड़की अपना मुंह बंद कर लो, तुम्हें पता नहीं तुम अपना गंदा मुंह किसके सामने खोल रही हो, अभी की अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर मिस्टर बाई टोनी के पास में जाते हुए बोल रहे होते हैं, टोनी स्टॉक हमें माफ करिएगा, मैं इस लड़की के साथ में 2-3 बार ही सोया था और उसको लगा कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी भी मिस्टर स्टॉक के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे पता तो नहीं है कि इसने क्या किया है, लेकिन प्लीज इसको माफ कर दीजिए। सभी लोग बोल रहे होते, इसको डिमन की को बाय फैमिली कहा जाता है। ये केस से भी पोलाइट बात नहीं करता और अपने घमंड में रहता है।
आखिर यह बंदा कौन है जिसके सामने बिली बन चुका है? दूसरा बंदा बोल रहा होता है। आखिर इस बंदे की बैकग्राउंड क्या है जिसके सामने बदर भाई अपना सर झुका खुशी खुशी खड़े हैं? एपिसोड 56 ली फैमिली का दिया हुआ कर्ज और इतने लोगों के सामने इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इस लड़के से कुछ भी कहने में, जैसा कि मान उनको सर झुकाने में भी काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा हो। आखिर यह बंदा है कौन? वांग सोच रही होती है। मेरे भाई की तो सियोल सिटी में काफी चलती है। अभी ये सीन देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बॉलीवुड मूवी देख रही हूं, पर यहाँ पे जो भी कुछ हुआ मुझे पहले काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर अब मुझे उतना ही अच्छा लग रहा है। सच में मेरे बेद दुनिया के सबसे बेस्ट भाई है। हम देते जो वान के अफेक्शन होते हैं वो 5 पॉइंट से बढ़ गई होती है और अब उसकी टोटल अफेक्शन हो चुकी है 85 पॉइंट। सीन चेंज होता है। हम देखते जुई को जो कि अपने बेडरूम में बैठी होती है। जुई सोच रही होती है वक्त आ चुका है ली फैमिली के यंग मास्टर को कॉल करने का ताकि मैं उसको सारी इंफॉर्मेशन बता सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी उनको कॉल करने का सोच रही हूं मेरे दिमाग में टोनी आ रहा है। आखिर ये लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे यहाँ पे यंग बंदा मेरे दिमाग में क्यों घुस गया है? मास्टर को सब कुछ बताना होगा, ये बोलते हुए यंग मास्टर को कॉल कर देती है। तभी मिस्टर ली कॉल उठाते हुए बोल रहे होते हैं, हाँ मैं मिस्टर बात कर रहा हूँ। सेक्रेटरी जो ही बोल रही होती है, मास्टर आप एक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आसपास में बहुत सारी जमीनों को खरीद लिया है और इन जगह को यूज करते मैं फिल्म सिटी को टुकड़ों में बांट सकती हूँ जो कि हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। अब टोनी के लिए फिल्म सिटी बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। यंग मास्टर ली बोल रहे होते, तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने इस पूरे मिशन के अंदर काफी मेहनत करी है और इस मिशन को मैं बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स दूंगा। सिस्टर जोई खुश होते हुए बोल रही होती है, मास्टर क्या आप सच बोल रहे हैं? आपको यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिस्टर जूई बोल रही होती, अगर यहाँ पे ली फैमिली नहीं होती तो बहुत सालों पहले मैं रोड पर भूखे मारे मर गई होती। यंग मास्टर ली बोल रहे होते, जूई तुम मेरी फेवरेट पर्सन हो, तुम उस कार एक्सीडेंट के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें कोरिया के बेस्ट डॉक्टर से ट्रीट करवाऊंगी, तुम यहाँ पक्का से ठीक हो जाओगी। जूई बोलती है, आपका शुक्रिया। यंग मास्टर कॉल काटने के बाद में जूई सोच रही होते, मैंने यहाँ पे एक बार भी जिक्र नहीं किया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। आखिर यंग मास्टर को कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? लगता है यंग मास्टर मेरे ऊपर स्पाई करवा रहे थे। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, यंग मास्टर को मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो आखिर जो मैं इतने सालों से इनके लिए काम कर रही थी उसका क्या ही मतलब हुआ जब ये मेरे ऊपर इतना भी बिलीव नहीं कर सकते। सीन चेंज होता है, मैं ववन का सीन दिखा जाता है। होस्ट बोल रहा होता है, मैं कुनकुन का शुक्रिया करता हूं यहाँ परफॉर्मेंस देने के लिए। अगला प्रोग्राम कंप्लीट हो गया यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट के आने के बाद, जिनको हमने काफी ज्यादा मेहनत से यहाँ पे इनवाइट किया है। वांग बोल रही होती है, बदर ये कैसे मिस्टीरियस गेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप उस गेस्ट को जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुनकुन ने परफॉर्मेंस दी लेकिन ये लोग उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सीक्रेट गेस्ट आने वाला है उसके बिना आए ही ये लोग उसकी काफी अदा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर वो टोनी को देखते हुए बोल रही होती है, ब्रदर आपने ये क्या कर लिया? आपने ये मास्क क्यों पहन रखा है? हम दादा टोनी ने बैटमैन का मास्क पहन रखा होता है। वांग बोल रही होती है, ब्रदर मुझे आयरन मैन ज्यादा पसंद है, मुझे बैटमैन उतना पसंद नहीं है। अगर आपको हेलमेट खरीदना ही था तो आपको आयरन मैन का खरीदना चाहिए था। टोनी बोल रहा होता है, आज तुम्हारा भाई यहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है तो हेलमेट से क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो सिर्फ पहचान छुपाने के लिए है। फिर हम देखते हैं वहां पे वही पियानो रख दिया गया होता है जो कि टई ने चैट ड्रम में खरीदा होता है। सारी ऑडियंस बोल रही होती है, तो वही पियानो है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। हमको तो कभी भी नहीं लगा था कि हम इसको देख भी पाएंगे। सच में जो asleeltv.com है वो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो उन लोगों ने ये पियानो अरेंज कर लिया। पहले हम लोगों को लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं कि ये टोनी स्टारक को जानते हैं, लेकिन सच में इस पियानो को देखने के बाद हम ये बात तो बोल ही सकते हैं कि इन लोगों की टोनी स्टारक से जान पहचान है। क्योंकि अगर इन लोगों की जान पहचान नहीं होती तो आखिर टोनी स्टार का पियानो यहाँ पे क्या कर रहा होता? आगे हम देते हैं टोनी स्टेज चला गया होता है। भांग सोच रही होती है, मेरा भाई स्टेज पे जाते हुए काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। पता नहीं मेरा भाई कौन है, लेकिन सील में उसकी काफी ज्यादा जान पहचान है। देखा जब वो मुझसे पहली बार मिला था तब उसने मेरे फादर को $100 मिलियन दिए थे, जिसकी वजह से अभी हम लोग सही से रह पा रहे हैं। उसके बाद जब मुझे शॉपिंग करनी थी तभी इन्होंने मेरे ऊपर काफी सारा खर्चा किया था।
यहाँ तक कि इस इवेंट के अंदर इन्होंने उन 2 लड़कियों को लेसन भी सिखाया लगता है। मेरे भाई मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हम देखते जो वान का अफेक्शन पॉइंट होता है वो और 5 पॉइंट से बढ़ गया होता है और अब उसकी टोटल अफेक्शन हो चुकी है 90 पॉइंट्स। अब इसके आगे क्या होगा? जूही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अपने घर पे आ गई होती है। वो सोच रही होती है कि वो मिस्टर लिन को कॉल करे कि नहीं, लेकिन फिर काफी देर सोचने के बाद में वो कॉल कर देती है। वो मिस्टर लिन को बताते हैं कि उसने फिल्म सिटी के पास में बहुत सारी जमीनों को खरीद लिया है, जिससे कि फिल्म सिटी बनाने में काफी दिक्कत होगी। मिस्टर लिन बोल रहे होते, जूही तुम काफी अच्छा काम कर रही हो, तुम्हें वापस आने के बाद मैं तुम्हें काफी तरीके से ट्रीट करूंगा। तुम्हारे इस कार को ठीक करने के लिए हम कंट्री के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में जाएंगे। जूही बोल रही होती, आपका शुक्रिया मास्टर। कॉल काटने के बाद में जूही सोच रही होती है, आखिर इनको पता कैसे चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। इसका मतलब यही है कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते और इन्होंने मेरे पीछे स्पाई लगा रखा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अश्लील TV.com के इवेंट को जहां पे होस्ट बोल रहा होता है, अब आने वाले हैं ब्रदर, आपको क्या लगता है स्पेशल गेस्ट कौन होंगे? फिर वो टोनी को देखते हुए बोल रही, हमारे स्पेशल गेस्ट वान बोल रही होती है। वहां पे सारे लोग बात कर रहे होते हैं। 5 मिनट हो गए, ये बंदा तो कुछ बजा ही नहीं रहा, कहीं ये सो तो नहीं गया ना? दूसरा बंदा बोल रहा होता है, हाँ ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस बनने की एक्टिंग कर रहा है, यह मुंह पे भी मास्क पहन के आया है। सारे लोग वहां पे जलाते हुए बोल रहे होते, अगर तुम्हें कुछ बजाना ही नहीं है तो नीचे उतर जाओ। वहीं हम देखते हैं इन सारी चीजों का लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। झाकी और मैंग मैंग भी CCTV से ये सब देख रहे होते हैं। मैंग मैंग बोल रही होती है, झाकी पब्लिक ओपिनियन काफी ज्यादा गंदा हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। आखिर टोनी यहाँ पे कुछ कर क्यों नहीं रहा? वो यहाँ पे कब से बैठ के लोगों का टाइम खराब कर रहा है। झाकी बोल रही होती है, पैनिक मत करो, देखो यहाँ पे टोनी क्या करता है, वो पक्का तुम्हें सरप्राइज कर देगा। ओके भी सोच रही होते हैं, टोनी तुम एक पियानो जीनियस हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर टोनी और पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है। मैंग मैंग बोल रही होते हैं, फाइनली टोनी ने स्टार्ट कर दिया। टोनी और पियानो के साथ में गाना बिगा रहा होता है। टोनी के गाने को सुनते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं, आखिर ये कैसा गाना है और इसकी आवाज कितनी प्यारी है। वहां पे खई लड़की बोल रही होती है, मुझे ये गाना सुनकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। टोनी को गाते हुए देख के वांग सोच रही होती है, ब्रदर को देख के ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि ये कोई सुपरस्टार हो। आखिर ब्रदर ने यहाँ पे कितने सीक्रेट छुपा रखे हैं। वहां पे सभी लोग टोनी के गानों में खो गए होते हैं। मैंग मैंग सोच रही होती है, टोनी काफी ज्यादा चार्मिंग है, इसको देख के मुझे रह नहीं जाता, पर मुझे होल्ड बैक करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। वहीं हम देते लाइव स्ट्रीमिंग को नताशा भी देख रही होती है और सोच रही होती है, आखिर ये कैसा गाना है। जिन भी लोगों के दिल में सच्चा प्यार है सिर्फ वही ऐसा गाना लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि टोनी के दिल में बहुत सारा दर्द छुपा हुआ है जिसको वो गाने के थ्रू रिलीज कर रहा है। हम देते नताशा की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन हो गई होती है 93 पॉइंट्स। हम देते टोनी को वहां पे गाना बजाते हुए देख के पूरी भीड़ काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। सभी लोग बोल रहे होते, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सिंगर है। जब इसने गाना बंद किया तो हम सभी लोगों को लग रहा था कि हम लोग सपने से जाग रहे हैं। ये कमाल का टैलेंट है जो कि सालों में सिर्फ एक बार दिखता है। वही हम देते टोनी के गाने की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर 8 लाख लोग आ गए होते हैं। लोग टोनी ने पर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और बोल रहे होते हैं, जितना सुंदर ये पियानो है उतना ही अच्छा इस सिंगर का गाना है। पता नहीं ये दिखता कैसा होगा, इसने अपना फेस कवर कर रखा है पर जितना भी इसका फेस दिख रहा है काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। हम देते रोया को जो कि लाइव स्ट्रीमिंग देख रही होती है और सोच रही होते, टोनी तो काफी ज्यादा अच्छा गा लेता है। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।